नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको सप्तधूप के बारे में तो बताने वाला ही हूँ। जैसे कि सप्तधूप के बारे में मैंने पहले भी मेरे जो धूप सीरीज़ है उसमें भी मैंने इस धूप के बारे में बताया है। पर सप्तधूप की असल में जो है मैं विशेषता के बारे में बताने वाला हूँ। सप्तधूप भी कहा जाता है इसे, सप्त अरात्रिक धूप भी कहा जाता है, सप्तांग धूप भी कहा जाता है, सप्तांगम धूप भी कहा जाता है। ये जो है अलग अलग संबोधन अलग अलग और भी हो सकते हैं। मुझे उतना एक्चुअली नहीं पता। मुझे ये चार नाम ही मतलब चार संबोधन ही पता है, अलग और भी हो सकते हैं। असल में ये सप्तधूप की विशेषता क्या है? सप्तधूप की वैसे तो देखिए, भारत में बहुत सारी हमारी ये जो प्राचीन परंपराएं पूजा या फिर धूप पूजा आदि, ये जो भी सारे विशेषताएं हैं, नैवेद्य आदि, ये हमें अभी अगर देखना है तो हमें दक्षिण के प्रदेश में ही जाना होगा। और कोंकण में इसके जो है कई सारे विधि अभी भी हैं। पर उत्तर में और पूर्वी भारत में ये मुझे बहुत कम ही दिखता है। बनारस आदि में थोड़े बहुत है, पर फिर भी जो है जितना दक्षिण में है उतना वहाँ पर मुझे तो नहीं दिखता है। क्योंकि बनारस से बहुत तरीके से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए बनारस में उतना भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा, उनका तो कुछ सही जवाब मुझे नहीं मिल पाया। तो दक्षिण में जैसे इसके बारे में मैंने बहुत सुना था, उस समय वैसे उतना ज़्यादा ज्ञान मुझे नहीं था। पर सप्तधूप जो है इसकी विशेषता यही है कि आप हर पूजा के विशेष पूजा आप जैसे कि मान लीजिए आप नित्य प्रतिदिन के जो है लक्ष्मी नारायण पूजा कर रहे हैं, या फिर जो है आप उमा महेश्वर की पूजा कर रहे हैं, आप माता अन्नपूर्णा की पूजा कर रहे हैं, आप माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, तो हर दिन के आप हर किसी के अलग अलग सप्तधूप की व्यवस्था कर सकते हैं। यानी कि नित्य पूजा के सप्तधूप आप वो बोल सकते हैं। और विशेष पूजा आदि में जैसे दीपावली के दिन आप लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर एक सप्तधूप, विशेष कुछ अर्चन आदि आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आप एक सप्तधूप, जैसे कि पूर्णिमा आदि के कोई पूजन कर रहे हैं तो उनके सप्तधूप, हर देवता के ही अलग अलग विशेष धूप जो होते हैं, सप्त धूप से विशेषकर जो है आरती किए जाते हैं। तो ये सप्त धूप सामग्री जो है वो हर देवता के लिए अलग अलग होते हैं। ये सप्त धूप जो है, सप्त धूप, सप्त्यांग, सप्त्यांगम, ये जो धूप है जैसे कि तेलंगाना में, कर्नाटक आदि उस तरफ जो है हर देवता की, जैसे उनके तो जैसे हनुमान जी के पूजन होते हैं तो हनुमान जी के पूजा के लिए एक अलग सप्तधूप जो है वो है। और जो है आपके जो जगदम्बा पूजन बोलते हैं, मतलब दुर्गा माँ की पूजन ही बोलते, तो उनके लिए एक अलग सप्तधूप है। असल में क्या होता है, वहाँ पर कई सारे संबोधन ऐसे होते हैं जो पहले पहले जब सुनते हैं ना उतना समझ में नहीं आता है, भाषा की थोड़ा अंतर, और हिंदी में भी जब वो समझाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से वो मतलब उस चीज़ की व्याख्या नहीं कर पाते, क्योंकि हिंदी में जो है वो अपने तरीके से बताते हैं, अपने तरीके से। जैसे यहाँ पर भी हमारे इस तरफ भी जो है बांग्ला भाषी जो लोग हैं वो जब हिंदी में बताते हैं कुछ, तो अपने कई सारे तरीके से बताते, तो कई समय जो है वो पूरा समझ में ना भी आ सकता है। बाद में जाकर जब जो है उसके साथ किसी चीज़ का मतलब खोज मिले उस तरह का कुछ, तब जाकर जो है वो विषय समझ में आता है। तो मेरा भी विषय वही है दोस्तों। तो सप्तधूप की विशेषता यही है कि आप हर पूजा के अलग अलग जो है, हर पूजा के विशेष, मैंने सोचा है इसके बारे में कि हर जो देवी देवता है उनके जो सप्तधूप है मैं अलग अलग करके आप लोगों को बताऊं, इसके बारे में जो है मैं कार्य भी कर रहा हूँ, इसके बारे में रिसर्च आदि जो कुछ भी है मैं कर रहा हूँ दोस्तों। तो सप्तधूप जो है इससे आप षडंग धूप, पंचांग धूप, जैसे कि सप्तधूप अरात्रिक के लिए ही विशेषकर जो इस्तेमाल किया जाता है, निवेदन के लिए जैसे कि पंचांग षडंग धूप ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। पर हर किसी के अगर आप विशेष रूप से पूजन कर रहे हैं, वहाँ पर जो है सप्त धूप की विशेषता जो है वो बहुत विशेष होता है। क्यों? क्योंकि उससे आप निवेदन भी कर सकते हैं, उससे आप धूप अनुवासन भी कर सकते हैं,
आप धूप नैवेद्यम भी प्रदान कर सकते हैं। आप जो है धूप आरात्रिक भी कर सकते हैं। तो सप्त प्रकार के यानी कि 7 प्रकार की जो धूप है, सप्त आरात्रिक धूप, सप्त धूप, सप्तमांग धूप जो है, सप्तांगम धूप जो है, ये धूप जो है ये विशेष हर देवी देवता के लिए जो है अलग अलग प्रकार से अलग अलग द्रव्यों के साथ इस्तेमाल होते हैं, और इससे आप सभी प्रकार की धूप पूजा जो है वो आप कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है सप्त धूप जो है वो बहुत विशेष होता है दोस्तों। आप नित्य पूजा में भी कर सकते हैं, आप विशेष पूजा में भी कर सकते हैं, आप व्रत में भी कर सकते हैं, आप कुछ विशेष आदि जैसे अर्चन आदि है उसमें भी आप कर सकते हैं, आप महा आरती कर रहे हैं उसमें भी आप कर सकते हैं, आप सरल आरती कर रहे हैं उसमें भी आप कर सकते हैं। तो सप्त धूप जो होते हैं सभी प्रकार के पूजा के लिए जो है वो बहुत ही उत्तम होता है दोस्तों। आप मान लीजिए बहुत सारे प्रकार की धूप की आयोजन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए दशांग धूप भी कई कई लोगों के लिए व्यवस्था करना संभव नहीं होता है। तो षोडशांग आदि या फिर उससे ज़्यादा धूप की तो सामग्री की धूप की तो बात ही कुछ और है। मतलब वो सारी चीज़ें तो जो है सभी के लिए करना सच में संभव नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे मेल करते हैं, मैं समझता हूँ उनके विषय की कि सच में संभव नहीं होता है। पर सप्त धूप आप आसानी से घर पे भी बना सकते हैं, अलग अलग देवी देवता के लिए भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जो है रामनवमी के पूजन करेंगे, हनुमान जयंती के पूजन करेंगे, आप जो है माता विंध्यवासिनी के पूजन आप कर रहे हैं, आप जो है लक्ष्मी नारायण के पूजन कर रहे हैं, आप जन्माष्टमी के पूजन कर रहे हैं, आप जो है अन्नपूर्णा पूजन कर रहे हैं, आप नवरात्रि के पूजन कर रहे हैं। तो हर किसी के लिए जो है, हर किसी देवी देवता के लिए जो है आप मतलब हर देवी देवता की पूजा के लिए ही जो है आप सप्त धूप बनाकर रख सकते हैं, और उससे ही जो है आप धूप की सारी विधियाँ आदि जो है वो आप पूर्ण कर सकते हैं दोस्तों। 7 प्रकार की इस धूप सामग्री में ज़्यादातर जैसे कि राल, गुग्गुल, अगरू, चंदन, कपूर, घृत और सरल गुग्गुल, ये 7 प्रकार के आते हैं। मतलब अगर आप नित्य पूजा आदि के लिए कर रहे हैं तो यही 7 प्रकार के आते हैं। धुना यानी कि पीले वाले जो राल है वो, गुग्गुल, अगरू, चंदन, अगरू चंदन, कपूर, घृत, सरल गुग्गुल जो है यही मूल रूप से आते हैं, यही मूल रूप से जो आते हैं। अगर नित्य आदि पूजा के लिए आप सप्त धूप आदि कर रहे हैं तो विशेष पूजा में नारायण पूजा के लिए वो अलग हो जाएगा थोड़ा सा, लक्ष्मी पूजा के लिए उसमें सामग्री थोड़ा सा अलग हो जाएगा, अन्नपूर्णा पूजा के लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा। पर सप्त धूप से जो है आप धूप पूजा की सारी विधियाँ जो है वो आप कर सकते हैं दोस्तों। तो सप्त धूप की विशेषता यही है, इसके संबोधन अलग अलग हैं। देखिए शास्त्र में जो है षडंग धूप को, नित्य पूजा की धूप के लिए षडंग धूप के विषय में कहा गया है निवेदन के लिए जो है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रदेश रूप में असल में हमारे जो विधि आदि है, हमारी जो पूजा पद्धति आदि है, इसके कई सारे पद्धति, कई सारे विषय जो है, कई सारे ग्रंथ आदियों में जो है ये बिखरे पड़े हुए हैं दोस्तों। और सभी चीज़ें जो है हमारे सामने जो है ना वो आते भी नहीं हैं, और हम हर समय उसका खोज भी नहीं करते हैं। और कई सारे, हर प्रदेश में तो हर किसी का जाना संभव नहीं है, तो जान भी नहीं पाते। जैसे मैं दक्षिण में जाने के बाद बहुत सारे नए विषय मैंने सीखा, जाना, मैंने उन शब्दों को कम से कम सुना है जो है। तो इस कारण से मैं बाद में आकर जब खोज करता हूँ उसके विषय में तो उसके एक नए नए विषय मिलते हैं। तो यही विषय है दोस्तों, यही विषय है कि बहुत सारे हमारी विधियाँ, बहुत सारे ऐसे जो है सामग्री, पद्धति आदि ये जो है हमारे पूजा पद्धति को समृद्ध करता है। कई सारे प्रदेश में इसलिए कहा जाता है ना कि जो ईश्वर के मतलब धर्म में अपने मन को रखता है,
धार्मिक जो है उन्हें इसलिए तीर्थ भ्रमण करने के बारे में कहा जाता है, क्योंकि तीर्थ में जाकर जो है वो नए नए विधि नए नए विषयों को जो है वो जानेंगे, उनका मन उतना ही उदार होगा। वो केवल ये नहीं समझेंगे तब कि हम जितना करते हैं घर पे या प्रदेश में, हम जितना देखते हैं उतना ही केवल मात्र है, उससे कई ज़्यादा जो है हमारी विधि पद्धतियाँ है दोस्तों। तो हमारे पूजा पद्धति में ये सप्त धूप, सप्तारात्रिक धूप, सप्तांग धूप, सप्त्यांगम धूप, जिस भी नाम से आप बोल लीजिए, ये एक विशेष धूप है। इस विशेष धूप से जो है आप विशेष पूजा, नित्य पूजा आदि सभी कर सकते हैं। और हर देवता के अलग अलग सप्त धूप से जो है आप विशेष धूप, आपका क्या हो रहा है कि आप अगर मान लीजिए कुछ विशेष धूप से, मतलब केवल लाल गुग्गुल से ना करके आप थोड़ा विशेष धूप से विशेष दिन के पूजन करना चाहते हैं और बहुत सारे सामग्री की भी आप नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर सप्त धूप आदि ये जो है ये बहुत ही जो है उत्तम है दोस्तों। और सप्त धूप से जो है कहा जाता है कि सप्त धूप जो है वो हमारे मतलब सप्त पुण्य कहा जाता है इसे। असल में जो है सप्त हमारे जैसे 7 को और 5 की संख्या को आप लोग जानते ही है कि आगम आदि में जो है इसे बहुत जो है इम्पॉर्टेंट दिया गया है। तो 7 के ये जो सप्त धूप है ये हमारे जो है स्तर होते हैं, जैसे कि सप्तदीप के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये हमारे जो है ना स्तर होते हैं, तो ये सहस्रार तक जाकर ही जो है ये पूर्ण होते हैं। तो ये हमारे ये जो मतलब हर प्रकार के ये जो चक्र आदि हैं, ये सब 7 की संख्या जो है उसका प्रतीक है। 7 की संख्या जो है अग्नि के सप्त जिह्वा के प्रतीक है। 7 की संख्या जो है वो सप्त सागर की प्रतीक है। 7 की संख्या जो है वो सप्त पुण्य की, यानी कि कहा जाता है कि 7 बार अगर जो है 7 बार अगर जो है आप धर्म बोध के साथ ईश्वर अपने इष्ट के प्रति निष्ठा रखते हैं, 7 जन्म लेने से जो है और 7 जन्म में आप जो है ईश्वर के प्रति समान निष्ठा रखते हैं, उनकी सेवा पूजन करते हैं, तो फिर आपकी मोक्ष प्राप्ति होती है। आपको फिर और जन्म लेने की आवश्यकता जरूरत नहीं होती। ईश्वर जो है अपने पाद पद्म में जो है आपको स्थान देते हैं। तो 7 की संख्या बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो सप्त धूप से जो है आरती, सप्त धूप से धूप सेवा, सप्त धूप से धूप नैवेद्यम, सप्त धूप से जो है अनुवासन आदि, ये सभी कुछ जो है आप सप्त धूप के माध्यम से, मतलब ये धूप भोग अगर आप करना चाहते, धूप सेवा, धूप रात्रिक करना चाहते, तो उसके लिए सप्त धूप जो है वो सबसे श्रेष्ठ और उत्तम है दोस्तों। तो दोस्तों ये आप लोगों को ये जो सप्त धूप के विषय में, सप्तारात्रिक, सप्तांग्य, सप्त्यांगम धूप के बारे में जान के आप लोगों को कैसा लगा। मैं कोशिश करूँगा हर जो देवी देवता है उनके अलग अलग सप्त धूप के बारे में आप लोगों को बताने की। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।